राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और एक सांप की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसमें एक विधवा औरत अपने दो बेटे और दो बहुओं के साथ रहती थी। घर में ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन दोनों बेटे परदेश जाकर खूब धन कमा कर लाते थे, जिससे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और दोनों की पत्नियां अपनी सास के पास रहती थीं और दोनों भाई परदेश चले जाते थे। लेकिन जो दोनों की पत्नियां थीं, उन देवरानी जेठानी अपने सास के साथ तो रहती थीं, लेकिन उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बात बात पर उनकी चिक चिक बाजी चलती रहती थी और उनमें लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बुढ़िया उनको बहुत समझाती थी, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। उनकी लड़ाई से परेशान होकर बुढ़िया जिसकी गलती होती उसको समझाती, तो वह भी बुढ़िया माई के साथ लड़ाई करने लगती। अगर छोटी की गलती होती तो बुढ़िया माई छोटी से समझाती कि गलती तेरी है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो छोटी उल्टी ही बुढ़िया माई से लड़ने लगती। अगर बड़ी की गलती होती, बुढ़िया माई बड़ी बहू से कहती, तो बड़ी बहू भी बुढ़िया से लड़ने लगती। अब बुढ़िया की जान आफत में आ जाती कि दोनों लड़ाई कर रही थी और सारा उसके बुढ़िया के ऊपर आ जाता। अब बुढ़िया माई ने एक उपाय निकाला। जब भी उन दोनों की लड़ाई होती तो बुढ़िया माई अपना जंगल में जानवरों के लिए चारा लेने के लिए चली जाती। कहती कि जब लड़ती रहेंगी एक अपने आप ही शांत हो जाएंगी, लड़ लड़ा कर कब तक लड़ेंगी। क्योंकि बुढ़िया माई बहुत दयालु स्वभाव की थी, बहुत ही परोपकारी स्वभाव की थी। अपने घर की बहुओं को छोड़कर पूरा मोहल्ला उसकी बूढ़ी माई की तारीफ करता था। वह शिव जी की बहुत बड़ी भगत थी, पूजा पाठ करती और जब भगवान की पूजा कर लेती उसी के बाद वह भोजन करती थी। अपने प्रभु को याद करती और यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे दोनों बेटे परदेश में हैं, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि आ जाए, ये क्यों इतना झगड़ती हैं। लेकिन उनकी बहुओं पर कोई असर नहीं था। एक दिन बुढ़िया माई तंग आकर घास काटने के लिए अपने खेत पर गई। जब वह जंगल में जाकर घास काट रही थी, तभी उसके सामने एक सांप आ गया। सांप को देखकर बुढ़िया माई थर थर कांपने लगी, क्योंकि सांप को देखकर तो कोई भी इंसान डर ही जाएगा। तो बुढ़िया माई भी उसे देखकर डर गई। तभी सांप इंसानी भाषा में बोला कि माई, आप डरो नहीं, मैं आपको काटूंगा नहीं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और अगर एक आध दिन मुझे खाना और नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बुढ़िया माई ने जब उस सांप को इंसानों की तरह बोलते हुए देखा तो बुढ़िया माई की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। उसे तो अभी तक अपने उस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी वह जो सर्प था वह बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भूख ने मुझे अधमरा कर दिया है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप मुझे काटोगे तो नहीं। तो वह सर्प कहने लगा, नहीं माई, मैं आपको काटूंगा नहीं, मैं तो एक श्राप के कारण सर्प बना हूँ, लेकिन इसीलिए मैं इंसानी भाषा भी बोल सकता हूँ। जब मेरा 21 साल का समय पूरा होगा तो मैं भी जो है एक अच्छा राजकुमार बन जाऊंगा, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ। तब बुढ़िया माई को थोड़ा सा तसल्ली मिली। तब बुढ़िया माई उससे कहने लगी, देखो नाग देवता, आज तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कल तुम इसी समय मुझे इधर ही मिल जाना, मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए दूध लेकर आऊंगी। तब वह नाग देवता कहने लगा, मैया, अब से पहले मैं एक आश्रम में रहता था। जो वहाँ का जो ऋषि था, वह ऋषि देव मेरे पालन पोषण का वही ध्यान रखते थे, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, वही मेरे लिए दूध निकाल कर मुझे पिलाते थे।
क्योंकि उनके आश्रम में एक गैया बंधी हुई थी। लेकिन अब जो ऋषि हैं, जो जो सन्यासी बाबा हैं, उनका देहांत हो गया है और गैया की भी देखभाल नहीं होती है। कौन उनका दूध निकाले? बेचारी गैया भी भूखी प्यासी रहती है। तब बुढ़िया माई को उस पर बड़ी दया आई। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आई और घर आकर वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि दूध रखा हुआ है। अगले दिन फिर जब वह जानवरों के लिए चारा लेने के लिए जंगल जाने लगी तो उसने छोटी बहू की रसोई से एक कटोरे में दूध भर लिया और चली गई। वहां जाकर उसने उस दूध को सांप को पिला दिया। सांप बड़ा खुश हुआ और कहने लगी, बुढ़िया माई कि तुम रोज इधर आ जाना, मैं तुम्हें रोज दूध पिला दिया करूंगी। अब जब छोटी बहू ने अपनी रसोई में देखा कि आज तो उसका दूध कम है, तो वह कहने लगी कि दूध कहाँ चला गया। अब बुढ़िया माई मौका देखती, कभी बड़ी बहू की रसोई से तो कभी छोटी बहू की रसोई से दूध चोरी करती, क्योंकि अगर बहुओं को पता चल गया तो घर में बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी। इसलिए बुढ़िया माई चुपके से दूध ले जाती। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातें करने लगी कि मेरी रसोई का दूध गायब हो जाता है। तो जेठानी थी वो कह रही थी, तो जो देवरानी थी छोटी वो भी कहने लगी, पता नहीं मेरी रसोई का भी दूध गायब होने लगा है, पता नहीं दूध कहाँ चला जाता है। मैं उबाल कर ठंडा होने के लिए रखती हूँ तो इतने ही दूध जो आधा हो जाता है। अब दोनों कहने लगी कि हमारी सास के अलावा घर में है ही कौन, जो कोई बाहर का तो आता नहीं है, हमें लगता है हमारी सास ही दूध चोरी करती है। जब सास घर आई तो दोनों बहुओं की जो त्योरियां चढ़ी हुई थी, सास समझ गई आज जरूर कुछ होने वाला है, लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लग गई। तभी छोटी बहू और बड़ी बहू तो उस पर नजर बनाए हुए थी। वे कहने लगी, माँ जी, हमारी रसोई से दूध गायब होता है, भला दूध कहाँ जाएगा। पहले तो बुढ़िया उन्हें ऐसे ही टरकाती रही कि दूध भला कहाँ जाएगा, तुम ही भूल गई होंगी, बच्चों ने पी लिया होगा। इस तरीके से बुढ़िया माई कहने लगी। लेकिन दोनों बहुएं तो बड़ी धूर्त थीं, वे कहाँ मानने वाली थीं। उन्होंने बुढ़िया ने नहीं बताया। अब वे दोनों ने सलाह मिलाई कि हम बुढ़िया पर नज़र रखेंगे। अब उन दोनों ने बुढ़िया पर नज़र रखनी शुरू कर दी। अब वही है कि जब नज़र रख रहे हैं तो बुढ़िया बेचारी तो अपने सीधे मन से लेती थी। अब जब बुढ़िया दूध ले रही थी तो दोनों बहुओं ने देख लिया और उसे तुरंत टोक दिया, अच्छा माँ जी, आप दूध चोरी करके पीती हो, हम इतना मेहनत करते हैं, हमारे बच्चों के लिए तो दूध नहीं है और तुम जो दूध मारती हो। तब जो सासू माँ कहने लगी कि नहीं बहू, मैं दूध नहीं पीती हूँ, मैं तो एक नाग है उसके लिए दूध लेकर जाती हूँ, बेचारा भूखा रहता है, उसका कोई नहीं है। तो उसकी बहुओं को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वे कहने लगी कि जरूर यह अपने लिए दूध चुरा कर ले जाती है और जंगल में जाकर पी लेती है, आज हम इसका पीछा करेंगे, देखते तो हैं कि ये झूठ बोलती है या सच बोलती है। अब सासू माँ तो अपना निश्चिंत होकर सांप के लिए दूध लेकर जा रही थी। उसे क्या पता था कि उसके पीछे दोनों बहुएं दवे पाम उस पर नजर रखे हुए हैं। वे दोनों दवे पाम उसके पीछे पीछे आ रही थी। सास ने जाकर देखा तो नाग देवता बैठे हुए थे। सास ने उसके आगे दूध का कटोरा रखा तो वह दूध पीने लगा। वह सांप बहुत ही बड़ा था, बहुत ही, इतना बड़ा सांप उन बहुओं ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसे देखकर तो वह डर गईं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे सोचने लगीं, इतना विशाल नाग है तो ये हमारी सास को काट क्यों नहीं रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है, या तो हमारी सास कोई चुड़ैल है जो इससे मिली हुई है, नहीं तो सांप इसे काटता क्यों नहीं, इतना भयानक सर्प है। वे दोनों सर्प को देखकर डर गईं और वहीं से घर वापस आ गई। आज तो घर में जरूर कुछ कोहराम होने वाला था। जब सास अपना घास लेकर घर लौटी तो उसने देखा कि आज तो घर में कुछ ना कुछ बात जरूर है, बड़ी शांति है। उसने देखा दोनों बहुएं साड़ी का पल्ला अपनी कमर में ठूंस कर खड़ी हुई हैं और सास के आने का इंतजार कर रही थी। सास को आते ही दोनों बिफर पड़ी,
कहने लगी, तुम उस सांप को दूध पिलाने जाती हो, जरूर तुम कोई डायन हो, चुड़ैल हो, जो तुम उससे मिल गई हो। तुम तो हमें और हमारे बच्चों को खा जाओगी। सास कहने लगी, अरे बहू तू क्या कह रही है? वो तो बेचारा नाग देवता है, आ जाता है तो मैं थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ। बेचारा जो उसका भरण पोषण करता था वो ऋषि अब जो है भगवान को प्यारा हो गया है। लेकिन बहुएं कहाँ मानने वाली थी। सास ने कितना अपनी बहुओं को समझाया, लेकिन उसने दोनों की दोनों बहुओं ने अपनी सास की एक बात नहीं सुनी और उसे चुड़ैल का तगमा लगाकर घर से बाहर निकाल दिया कि यह तो चुड़ैल है, यह उसके साथ मिलकर हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाएगी, इसे घर में नहीं रहने देंगे। अब सास को घर से निकाल दिया। अब बेचारी सास रोती रोती घर से चल दी, क्योंकि अब वो बेचारी क्या करती, उसे घर से निकाल कर गेट बंद कर दिया। अब वह रोती रोती उसी जंगल में पहुंच गई जहां सांप दूध पीने आता था। वहां वह एक पेड़ था बरगद का, उसके नीचे बैठकर वह जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान, मेरे बेटे दोनों परदेश गए हैं और बहुओं ने मुझे निकाल दिया है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है मेरे बहू बेटों के अलावा? खूब जोर जोर से वह रोने लगी। रात हो गई तो वह उसी पेड़ पर चढ़कर सो गई। सुबह हुई, फिर जो नाग के जो कि जिस टाइम बुढ़िया माई घास लेने आती थी वही टाइम हो गया। धीरे धीरे तो वह नाग अपने समय पर उधर आ गया और बुढ़िया माई का इंतजार करने लगा। जब बुढ़िया माई ने देखा कि नाग आया हुआ है तो वह पेड़ से नीचे उतरी और जोर जोर से रोने लगी। तब सर्प देवता बोला कि मैया तुम रो क्यों रही हो और मेरा दूध कहाँ है? तब वह कहने लगी कि नाग देवता, आज मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं दूध कहाँ से लाती? मुझे बड़ा रोना आ रहा है कि आज आपको भूखा रहना पड़ेगा। नागदेव कहने लगा, कोई नहीं माँ, आप क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, मेरे दोनों बेटे परदेश गए हैं और मेरी बहुओं ने मुझे चुड़ैल कहकर घर से निकाल दिया है कि यह तो डायन है, किसी को खा जाएगी, और वह मुझे घर में नहीं घुसने दे रही है। अब जब बुढ़िया रोने लगी तो जो वह सांप था वह बुढ़िया से बोला, मैया आप रो मत, चलो मेरे साथ चलो। अब बुढ़िया माई करती तो क्या करती, अब वह बेचारी उस सांप के पीछे पीछे चल दी। सांप आगे आगे चल रहा था और बुढ़िया माई पीछे पीछे चल रही थी। चलते 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 काफी जंगल आ गया। जंगल के बीच जहाँ बुढ़िया माई थक जाती वहां सर्प रुक जाता और बुढ़िया माई थोड़ी देर आराम कर लेती। फिर सर्प चल देता। ऐसा चलते चलते उन्हें जो बीच जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक आश्रम बना हुआ था। वह सर्प उस बुढ़िया से बोला, माई इस आश्रम में आप रहो। बुढ़िया माई ने आश्रम देखा तो आश्रम काफी ठीक था, तो वह कहने लगी कि ठीक है नाग देवता, हम इसमें रह तो लेंगे, लेकिन यहाँ तो हम जीते जी मर जाएंगे। सर्प कहने लगा, क्यों माँ, सर ढकने के लिए तो हमें घर मिल गया, आज से मैं और तुम दोनों यहीं रहेंगे। बुढ़िया माई करती क्या नहीं करती, रहना तो था ही। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि हे सांप देवता, हम रह तो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हम जीते जी भूखे मर जाएंगे। खाने पीने का कोई जुगाड़ यहाँ पर नहीं है। अगर हमारे सर पर छत है लेकिन हमें खाने को कुछ नहीं मिला तो हम तो यहाँ तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब वह सांप बोला, बूढ़ी माँ, आज से तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तू सोच ले कि यह सांप तेरा पुत्र है। बुढ़िया माई बोली, ठीक है पुत्र, तू मेरे बेटे के समान है, आज से मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है। तब वह सांप कहने लगा, माँ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह वही ऋषि का आश्रम है जिसमें मैं पला बढ़ा हुआ हूँ। अब ऋषि जी रहे नहीं हैं, लेकिन इस आश्रम में माता अन्नपूर्णा का पूरा आशीर्वाद है। ऋषि जी की जो दिव्य शक्तियाँ थी उनसे ही ऋषि जी यहाँ पर अन्न और फल, हर तरह की सुविधा इस आश्रम के अंदर है। अब सांप ने हर वह जगह बुढ़िया को दिखाई
जहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती थी। अब बुढ़िया और वह सरप वहाँ रहने लगे। जो गैया थी बेचारी इधर उधर घूम रही थी, वह भी आश्रम में आ गई। अब बूढ़ी माई गैया की खूब सेवा करती और जो गैया थी वह उन्हें खूब दूध देती। दूध जो बुढ़िया माई दूध को सांप को पिला देती, जो बचता खुद पी लेती। और उसके लिए तो रसोई घर में जो एक पात्र था उसमें रोटियां और जो खाने का अन्न था वह खत्म नहीं होता कि दूसरा उसमें आ जाता खत्म, क्योंकि वहां तो अन्नपूर्णा का साक्षात निवास था। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे। रहते रहते काफी समय बीत गया। एक दिन सरप जो था वह कहीं बाहर गया। जाता तो रोज था, लेकिन समय से वह आश्रम में आ जाता था। उस दिन वह सुबह से निकला, दोपहर हो गई लेकिन नहीं आया। बुढ़िया माई उसका इंतजार कर रही थी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन सरप नहीं आया। शाम से रात हो गई। बुढ़िया माई अब घबराने लगी कि अगर मेरा सांप पुत्र नहीं आया, जरूर उस पर किसी की कोई उसे कोई परेशानी तो नहीं आ गई है, कहीं उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है। यह सोच सोच कर बुढ़िया माई बहुत घबराने लगी। अब रात भी बीत गई लेकिन सांप नहीं आया। अब बुढ़िया माई ने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगी और अपने पुत्र सांप को ढूंढ कर लाएगी। बुढ़िया माई आश्रम से बाहर निकली और चलते चलते जंगल में इधर उधर उस सांप को ढूंढने लगी। जंगल में भटकते भटकते बुढ़िया माई को सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसे वह सर्प कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई जिसकी डालियां टूटी हुई थी और उसके नीचे वह सर्प लहूलुहान पड़ा हुआ था। बुढ़िया माई ने दौड़कर उस सर्प को उठाया तो देखा वह काफी जख्मी हो गया। तब बुढ़िया माई ने उसके ऊपर से वे टहनियां हटाई और उस सर्प को बोली कि ये सब क्या हो गया। तब वह सर्प बोला, माई आज मेरा 21वां वर्ष पूरा होने वाला है और मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलने वाली है। मैं यही सोचकर इस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था कि अब मुझे कुछ घंटों में मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अभी समय बाकी है। लेकिन तभी इतनी जोर की हवा चली कि ये टहनियां टूटने लगी और मेरा शरीर में भी कुछ हलचल होने लगी और मैं इस पेड़ से नीचे गिर गया। ये टहनियां टूटकर मेरे ऊपर गिर गईं, इसलिए मुझे ये चोट लग गई। बुढ़िया माई उस सर्प को फिर से आश्रम में लेकर आ गई और उस पर जो है लेप बनाकर जड़ी बूटियों का लेप बनाया। और क्योंकि जंगल में तो बहुत सारी जड़ी बूटियां थी और बुढ़िया माई को इतना ज्ञान था कि कौन सी जड़ी बूटी किस चीज पर लगाई जाती है, कि गांवों की औरतों को बहुत ज्ञान होता था। पहले डॉक्टर बहुत कम होते थे, तो इसलिए बुढ़िया को बहुत ज्ञान था। तो उसने जल्दी से जो जड़ी बूटी पीसी और उसका लेप लगाकर उस सर्प के जख्मों पर लगा दिया। अब जो सर्प को बहुत राहत मिली, लेकिन आज उसका 21वें साल का आखिरी दिन था। अब उसका शरीर धीरे धीरे मनुष्य तन में बदलने लगा। धीरे धीरे वह मनुष्य बनता जा रहा था। यह देखकर बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि और खुशी भी हो रही थी कि चलो इसे एक सर्प से मुक्ति मिल गई और यह अब जो मनुष्य बन गया है। जब वह पूर्ण रूप से मनुष्य में आ गया तो बुढ़िया माई एकटक उसे देखती रह गई। वह तो बहुत सुंदर राजकुमार बन गया था। इतना सुंदर राजकुमार की बुढ़िया ने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। उसने राजकुमार के भेष में आकर सबसे पहले बुढ़िया माई के पैर छुए। बुढ़िया माई ने भी उसे बेटा कहकर अपने सीने से लगा लिया। अब वे आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद वह बुढ़िया माई कहने लगी, पुत्र बेटा मेरे लाल, तुमने बताया था कि तुम कोई राजकुमार हो, तो चलो हम उस राज्य में चलते हैं और तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेते हैं। तब वह राजकुमार बोला कि मैं उन माता पिता को ढूंढ कर क्या करूंगा जिन्होंने जन्म लेते ही मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब बुढ़िया माई ने उसे समझाया कि चलो देखे तो सही की सच्चाई क्या है, हमने जो धारणा बना ली वह भी तो सच नहीं हो सकती,
क्या मजबूरी रही होगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, उनको भी तो हमें जानना चाहिए। अब जो सांप वो लड़का बन गया था, उसको जो बुढ़िया माई की बातें कुछ समझ आने लगी। अब कुछ दिन बाद बुढ़िया और बुढ़िया का बेटा जो कि सरप था, दोनों नगर की तरफ चल दिए। चलते चलते वे उसी नगर में पहुंच गए जिस नगर का वह राजकुमार था। लेकिन उसको कौन जानता था, उसका जन्म तो सांप के रूप में हुआ था और उसको भी जंगल में फेंक दिया गया था। जब वह राजकुमार उस नगर में गया तो हर कोई उस राजकुमार, सजीले राजकुमार को देखकर एक बार मुड़कर जरूर देखता और कहता, कितना सुंदर लड़का है, ऐसा लड़का तो हमारे राज्य का राजकुमार होना चाहिए। जब उस लड़के को पता चला कि यह तो वही राज्य है जो ऋषि जी ने उसे बताया था कि तुम उस राज्य के राजकुमार हो, तो वे दोनों, बुढ़िया और सांप पुत्र, दोनों महल के अंदर चले गए। महल के अंदर जाकर जो महामंत्री था उसको बुलाया गया। महामंत्री जी ने उन दोनों को बिठाया और पूछा कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तब बुढ़िया और सरप बेटा जो था वे कहने लगे कि हमें राजा और रानी से मिलना है। तब वह मंत्री कहने लगा, क्षमा करें, आप राजा रानी से नहीं मिल सकते हैं। तब वह सरप कहने लगा कि ऐसा क्यों है। तब वह कहने लगा मंत्री कि देखो, 21 साल पहले हमारी रानी ने एक सरप को जन्म दिया था। दुनिया के डर से कि देखो रानी के सरप हुआ है, तो राजा और रानी ने उसे जंगल में छोड़ दिया। तभी एक ऋषि आए थे, उन्होंने कहा था कि घबराओ नहीं, यह एक श्राप के कारण तुम्हारे पुत्र जो जन्मा है इसलिए सांप है। 21 साल के बाद यह राजकुमार बन जाएगा, और क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो बता रहे हैं यह तुम्हारे राज्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए इस बच्चे को मैं पालूंगा और जब यह 21 साल का हो जाएगा तो तुम्हें सौंप दूंगा। तो मंत्री कहने लगे कि हे बुढ़िया माई, मैं तो अब 21वां साल लग गया है, उस लड़के का इंतजार कर रहा हूँ कि कद वह आ जाए और अपनी राजगद्दी को संभाले। क्योंकि जो मंत्री था वह बहुत ही ईमानदार था। उसने अपनी पूरी जिंदगी राजमहल के सुख सुविधाओं के लिए, अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए अर्पित कर दी थी। अब जो है वह जिद करने लगा, कहने लगा कि एक बार राजा रानी को दिखा तो दो। तब वह मंत्री कहने लगा कि आप बैठ जाइए, आपको जो कुछ चाहिए वह बता दीजिए। लेकिन जो राजा रानी हैं उन्हें 21 साल हो गए हैं, उनकी जो कहते हैं ना कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें अपने बेटे के जाने का इतना गम था क्योंकि काफ़ी सालों तक तो उनके संतान नहीं हुई, और जब भगवान महादेव की कृपा हुई तो उनके संतान हुई, तो वह भी सांप के रूप में, जिससे वे दोनों पति पत्नी बड़े दुखी थे। लेकिन कोई भी माँ चाहे उसके गर्भ से कोई भी जन्मे, उसे वह प्यार तो करेगी ही। लेकिन बाहर के लोग उस सरप का नाम सुनकर रानी से घृणा न करने लगे, यह सोचकर राजा उस बच्चे को उस जंगल में छोड़ आया। तब वह सरप कहने लगा कि आप जरा राजा रानी को बुलाइए, जरा हम उन्हें देखना चाहते हैं। जब उन्होंने ज़्यादा ही जोर दिया तो महामंत्री उन्हें एक कोठड़ी में लेकर गई जहाँ राजा रानी आराम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि राजा रानी तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे वे कितने सालों से बीमार हैं, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी जो वह सांप था जो कि मनुष्य के तन में आ गया था, उसने जो अपने माता पिता के चरण छुए। यह देखकर राजा और रानी को बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे पैर कौन छू रहा है। तब उसने कहा कि हे राजा साहब, हे माता रानी, आप दोनों मेरे माता पिता हैं, आप दोनों ने ही मुझे जन्म दिया था। मैं वही सांप हूँ जिसको तुमने जन्म देने के बाद जंगल में फेंक दिया था। उस ऋषि ने मेरी मदद की, लेकिन मेरे साथ जो बुढ़िया है यह मेरी माँ जन्म देने वाली से भी बड़ी है, क्योंकि इसने मुझे उस समय बचाया जब मैं तड़प कर प्राण त्यागने वाला था। उसने बुढ़िया को बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। अब जो सरप पुत्र था उसने अपनी सारी कहानी राजा रानी को बता दी कि कैसे उन्होंने जंगल में छोड़ा और वह ऋषि जो उनसे बोल कर गया था उसने ही मेरा पालन पोषण किया है, लेकिन अब वह ऋषि स्वर्ग सिधार गया है। यह सुनकर राजा रानी में तो जैसे नई शक्ति का संचार हो गया।
वे उठे और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसे बहुत ज़्यादा आशीर्वादों की लड़ी लगा दी रानी ने। अब जो राजा ने सोचा कि मेरा बेटा आ गया है, तो उनमें तो जो ताकत आ गई, एकदम से सीधे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत महामंत्री को बुलाया और महामंत्री से कहा कि अब हमारा बेटा आ गया है तो इसको राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। अब जो सांप बना राजकुमार था वह राजकुमार बन गया और मंत्री कहने लगा कि हम भी इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इसका असली वारिस आए। अब जो लड़का जो था वह राजकुमार बन गया और कुछ दिन बाद उस राजकुमार की शादी भी हो गई अच्छी सी कन्या देखकर। और जो बुढ़िया माई थी वह उस सांप राजकुमार के साथ ही रहने लगी। वह सांप कहने लगा कि जो जन्म देने वाली माँ से अच्छा पालने वाली माँ का कद ज़्यादा ऊंचा होता है, इसलिए इस माँ ने मुझे उस टाइम पर भोजन कराया जब मेरे प्राण निकलने वाले थे। अब जो उसने अपनी दोनों माँओं को, रानी तो उसकी माँ थी और जो दूसरी माँ थी उसको उसने धर्म माँ बना लिया और कहने लगा कि आप अब से मेरे साथ ही इसी राजमहल में रहोगी। अब राजा और दो लड़के की माएँ हो गई। दोनों माँओं से उसे बहुत प्यार मिलने लगा, बहुत स्नेह मिलने लगा। और उधर जो बुढ़िया की दोनों बहुएं थीं उनमें तनिक भी बदलाव नहीं आया। वे दोनों रोज लड़ती झगड़ती और उन पर दूसरा काम नहीं होता था। जब बुढ़िया के पुत्र गांव आए, परदेश से लौट कर आए, तो अपनी अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ तो एक सर्प के साथ चली गई, वह तो एक चुड़ैल थी, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन उसके बेटों ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को, दोनों पत्नियों को एक एक चांटा लगाया और कहने लगे कि हमारी माँ के लिए चुड़ैल बोलती हो, तुमने ऐसा क्या देखा। तब वह छोटी बहू अपने पति और जेठ को सारी बात बताने लगी कि कैसे वह नाग को दूध पिला रही थी और ऐसा इतना तगड़ा नाग, इतना बड़ा नाग हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इसलिए दोस्तों, उनका जो नसीब था, उनके जो कर्म थे, वे तो उनको भोगने ही पड़ेंगे। और इधर जो इनके कर्म हैं ये भोग रहे थे, इनके कर्म अच्छे थे तो वह राजा बन गया। राजा को दो माँओं का प्यार मिलने लगा और उसने अपनी जो दूसरी माँ थी, जो जिसने उसे दूध पिलाया, उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन बुढ़िया के मन में आई कि मैं अपनी बहुओं को भी देखूं कि मेरे बहू बेटों का क्या हाल है। जब बुढ़िया उठने लगी तो अभी उसकी अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि नहीं बड़ा, तुम्हें उधर नहीं जाना है। तुम जो है वे बहुएं नहीं सुधरने वाली हैं, वे तो उनके कर्म उनके साथ, वे हमेशा ऐसे ही लड़ती झगड़ती रहेंगी। उनके दोनों बेटों ने उन बहुओं को खूब झिड़का। जब उसके बेटों को दोनों को पता चला कि उनकी माँ तो राजमहल में राज कर रही है, तो वे भी समझ गए कि हमारी माँ बहुत बड़ी शिव भक्त थी, तो उसके कर्मों का फल उसे इसी जन्म में मिल गया, क्योंकि वह राजमाता बन चुकी है। वह अब उसकी जो पत्नियां थीं उनमें रत्ती भर भी नहीं अंतर आया, इसलिए वे अपने कर्मों को भोग रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।